मैं विश्व सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील केसी आपके सामने जीवन से जुड़ी ऐसे सूत्र को लेकर क्रमबद्ध तरीके से रख रहा हूँ। इससे पहले भी जानकारी मैं विस्तार पूर्वक दे चुका हूँ, इसलिए मैं इसे क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं, जिसमें से मैं सभी सूत्रों को क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूँ। पहला सूत्र है, जिस भोजन को बनाते व पकाते समय सूर्य का प्रकाश पवन का स्पर्श ना मिले वह भोजन कभी ना करें, क्योंकि वो जहर होता है। जैसे प्रेशर कुकर में बना भोजन कभी ना करें, माइक्रोवेव में बना भोजन कभी ना करें, रेफ्रिजरेटर में बना भोजन कभी ना करें, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं मिलता है। एल्युमिनियम का बर्तन का प्रयोग ना करें, मिट्टी का बर्तन में भोजन करें या कांसा या फिर पीतल के बर्तन में प्रयोग करें। मजबूरी है तो आप स्टील का बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में। दूसरा सूत्र है, भोजन बनाने का सामग्री ज़्यादा पुराना ना हो। जैसे गेहूँ का आटा 10 से 15 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो। चना मक्का बाजरा ये हो 1 हफ्ते से ज़्यादा ना हो। फल फूल सब्जी मौसमी और ताज़ा हो, और ऐसे सब्जी हो जिसमें दवा रासायनिक खाद का प्रयोग ना किया गया हो, अर्थात शुद्ध प्राकृतिक रूप से किया गया हो। तीसरा सूत्र, आप अपने शरीर को 60 वर्ष तक कम ना करें, यानी बढ़ाते जाएं। जन्म से लेकर 13 साल तक के बीच में जो काम करने का है वो केवल खेल के माध्यम से है। 14 साल से लेकर 60 साल तक के बीच में ये कोई ऐसा काम करे जिससे कुछ उनको उत्पाद मिले। 60 साल से ऊपर वाले को केवल आराम करना, मार्गदर्शन करना है, और वो काम कभी ना करें। चौथा सूत्र, आप अपने प्रकृति को ध्यान में रखकर ही भोजन या कोई ऐसा काम करें। जैसे फल फूल सब्जी हो तो मौसमी हो, आपके वातावरण के अनुकूल हो। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका शरीर में कोई विकृति आए। जैसे भारत के लोग में वात की ज़्यादा प्रबलता होती है, वायु से संबंधित ज़्यादा रोग होते हैं। जैसे आपका दौड़ना, सुबह लोग दौड़ते हैं तो दौड़ना नहीं है, केवल आपको चलना है। दौड़ना केवल फौज या उसके लिए ज़रूरी है, उनके लिए है, या आर्मी में सैनिक में है। लेकिन जो सामान्य स्थिति में है उनको दौड़ना नहीं, उनको चलना है, हल्का व्यायाम करना है। अब ध्यान में रखना है कि वात वालों को व्यायाम नहीं करना, ना ही कफ वालों को, केवल पित्त वालों के नहीं। 14 साल से 60 साल तक के बीच वाले को ही व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। वही अगला सूत्र है कि भोजन करने के बाद तुरंत पानी ना पिएं, क्योंकि भोजन करने के बाद तुरंत आप पानी पीते हैं तो पेट में भोजन पचता नहीं, सड़ जाता है, जिससे जठरांग पानी पीने से जठरांग समाप्त हो जाती है, तो इससे कई रोग होते हैं। छठवां सूत्र है कि पानी जब भी पिए तो घूट घूट कर पिएं, और अर्थात पानी के साथ लार को भी शरीर में जाना चाहिए। इससे जो शरीर में 18 तत्व होते हैं लार में, वो शरीर में मिल जाए। सातवां सूत्र है, पानी जब भी पिए तो सिप सिप कर पिएं। जैसे थोड़ा लिए फिर इस तरह करके फिर आप पानी पीजिए। लेकिन इससे मानव छोड़कर जितने भी जानवर आप देखेंगे सब सिप सिप की तरह ही पानी पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं ना वैसे। ऐसे अगला सूत्र है, 8वां है, भोजन पकने के बाद 48 मिनट के अंदर आप भोजन कर लें। भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर ही आप भोजन कर लें, क्योंकि उसमें सारी पोषकता होती है। उसके बाद आप भोजन करेंगे तो पोषकता नहीं मिलेगी। 9वां सूत्र है, पानी जब भी पिए तो गर्म पानी पिए। गर्मी के दिनों में मटके में रखा हुआ पानी पी सकते हैं, नहीं तो आपको गर्म पानी करके ही हमेशा पिए। हाँ, तांबे के बर्तन में गर्म पानी करके नहीं पीना है, केवल वैसे पीना है। 10वां सूत्र है कि सुबह की शुरुआत आप गर्म पानी से करें। सुबह जैसे ही उठें, प्यास हो या ना हो, आप 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक आप पानी पिएं, इसके पास जितनी क्षमता हो। 11वां सूत्र है, सुबह का पानी कुल्ला किए बिना ही पिएं, यानी कुल्ला नहीं करना है, क्योंकि मुक्का लार होता है, पेट में जाना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। 12वां सूत्र है, भोजन का समय निश्चित करें। जैसे जठराग्नि जब तीव्र होती है तो उसी समय भोजन करें। जठराग्नि तीव्र सुबह सूर्य निकलने के 2.5 घंटे के अंदर तीव्र होता है। उस समय जैसे मान लीजिए 6 बजे निकला तो 8:30 बजे तक आप भोजन कर लें। फिर दोपहर में 12:30 से 1 के बीच में होता है। फिर शाम को ढलता है तो 40 से 48 मिनट के पहले आप भोजन कर लें, उस समय तीव्र होता है। इसके बाद भोजन आप करते हैं तो भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। तो जठराग्नि क्योंकि उसमें तीव्र होता है, तो ये ध्यान में रखिए। इस बारे में विश्लेषण मैं कर चुका हूँ। 14वां सूत्र है कि
वह भोजन करें जिससे मन की तृप्ति हो। कोई ऐसा भोजन ना करें जिससे मन आपका तृप्ति ना हो, क्योंकि इससे मानसिक बीमारियां होती हैं। अक्सर करके मानसिक बीमारियों पर जैसे हार्ट अटैक, डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों का शिकार भी आप हो सकते हैं। यानी आपने भोजन कर लिया और पसंद नहीं है, मन तृप्त नहीं हुआ तब। 15 सूत्र है, कभी भी दो विरुद्ध वस्तुएं आप एक साथ ना खाएं। जैसे दो विरुद्ध वस्तुएं यानी आपस में जो जिनके गुण एक दूसरे के विपरीत हों, तो ऐसे में वह भोजन कभी ना करें। जैसे आपका है प्याज का साथ दूध है, यानी दूध और प्याज एक साथ कभी ना खाएं। फिर कटहल और दूध एक साथ ना, यानी कटहल का सब्जी और दूध एक साथ कभी ना खाएं। फिर खट्टा फल और दूध, नहीं खट्टा फल और दूध एक साथ कभी ना खाएं, केवल आंवला को छोड़कर। आंवला आप खा सकते हैं। वहीं शहद और घी एक साथ कभी ना खाएं। वहीं उड़द का दाल और दही एक साथ कभी ना खाएं। ऐसे कुल 108 तत्व हैं, 8 वस्तुएं जो एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप तुरंत दूध पिए फिर आप प्याज खा लिए, या दूध पिए फिर कटहल का सब्जी खा लिए, तो ऐसा नहीं करना। आपको 1 से 1.5 घंटा अंतर करना है, या 2 घंटे बाद ही करना है। फिर आप 16वां सूत्र है कि भोजन आप ज़मीन पर बैठ कर करें, यानी कुर्सी पर, डाइनिंग टेबल पर भोजन ना करें। आप शुद्ध सिद्धासन में या उकड़ों में बैठकर भोजन आप करें। इससे आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए है। विश्लेषण मैं कर चुका हूँ पहले वीडियो में। फिर है 17 सूत्र है, सुबह के भोजन के बाद आप 20 मिनट विश्राम, 20 से लेकर 24 मिनट तक विश्राम करें। जैसे आपका सुबह का भोजन करने के बाद आपको जैसे अगर 20 मिनट सोते हैं तो 7 मिनट बाएं करो, 7 मिनट दाएं करो, 6 मिनट सामान्य। अगर 24 सोते हैं तो 8-8 मिनट आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप सो सकते हैं और सांस आप गहरी लेंगे। यह बात ध्यान में रखें कि आराम करने के बाद फिर आप अपने कार्यालय पे जा सकते हैं। फिर दोपहर, यानी 18 सूत्र, दोपहर भोजन के बाद आप 20 मिनट भी विश्राम करें, ठीक सुबह की तरह। और अगर नींद आ जाता है तो 40 मिनट से ज़्यादा ना सोएं, क्योंकि 40 मिनट से ज़्यादा सोएंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और 19वां सूत्र है कि शाम के भोजन करने के बाद तुरंत टहलें। शाम का भोजन आपने किया तो तुरंत आप सोए ना, बल्कि आधा घंटा 1 घंटा जितना हो सके उतना टहलें, फिर आप 2 घंटे बाद आप सोएं। फिर 20वां सूत्र है कि यदि किसी कारणवश सुबह और दोपहर का आपने नींद या विश्राम नहीं लिया, तो आप शाम को समय भोजन करने के बाद 10 मिनट आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन आप इंटरनेट के माध्यम से आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वहीं 21वां सूत्र है कि जब भी भोजन करें तो मन और तृप्ति को शांत रखें। मन और तृप्ति शांत तभी होगा जब आप भोजन करने से पहले पूजा पाठ, ईश्वर से अपने वंदना, प्रार्थना, सत्संग इस तरह काम करेंगे तो आपका मन और चित्त दोनों शांत होगा। 22वां सूत्र है कि आप शौच उत्तर दिशा में ही बैठकर करें, यानी आपको शौच करना है तो उत्तर दिशा में ही बैठकर करें। 23वां सूत्र है कि जब भी सोएं तो दिशा को ध्यान में रख के सोएं, कौन सी दिशा में सोना चाहिए। जो साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी, समाज सेवी हैं, उनको पूर्व दिशा में सोना चाहिए। जो गृहस्थी हैं, गृहस्थ से करते हैं कार्यालय से घर की तरफ, या किसान खेती, उनको दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इसमें चुंबकत्व, जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिससे शरीर में तनाव होता है और आपको मानसिक तनाव भी होता है, साथ नींद नहीं आता है, अच्छे स्वप्न भी नहीं आते हैं। वहीं अब पश्चिम दिशा में अभी शोध करना बाकी है, अभी रिसर्च नहीं हुआ है। अगला सूत्र में बात करूं दातुन। शौच के बाद जब आप दातुन करें तो नीम, बबूल, मदार, अमरूद, अर्जुन, इसके दातुन का प्रयोग करें, या घर पर स्वतः तैयार किया गया हो दातुन का प्रयोग करें, बाहर का प्रयोग ना करें। 26वां सूत्र है कि व्यायाम करने के बाद व्यायाम आप करें। व्यायाम करने के बाद तुरंत आप सरसों का तेल लेकर पूरे शरीर पर मालिश करें। पैर के तलवे से लेकर पूरे शरीर तक बहुत अच्छी तरीके से मालिश करें ताकि तेल भिन जाए, जैसे हृदय, पैर, आँख, नाक। फिर 27वां सूत्र, मालिश के बाद तुरंत आप स्नान करें। मालिश कर लिए फिर आप तुरंत शुद्ध पानी से स्नान करें। ध्यान रखें कि पानी आपको अचानक नहीं डालना है, बहुत धीमी गति से डालना है, क्योंकि शरीर शांत, शिथिल और गर्म होता है। रात भर सोने के कारण आप अचानक अगर ठंड पानी डाल देंगे तो शरीर के प्रत्येक अंग में एक हलचल महसूस होगा, जो मस्तिष्क अनकंट्रोल महसूस करेगा, तो उस समय अधिक से अधिक ऊर्जा लगेगा आपको शरीर को शांत रखने के लिए।
करना क्या रहेगा कि पानी आपको जैसे पैर में लगाए, फिर हाथ में लगाए, फिर पूरे शरीर में इस तरह के आप मालिश हल्का हल्का लेपन करेंगे तो शरीर को पता चल जाएगा या मस्तिष्क को कि अब शरीर ठंडेपन में जा रहा है, शीतलता की तरफ जा रहा है। इसलिए उस समय आप बहुत अच्छी तरीके से करें। अगला सूत्र 28वां है कि पानी भोजन करने से 30 मिनट पहले आप पानी पिएं। पानी पीना हो तो 30 मिनट पहले आप पानी पिएं या पानी भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पिएं। पानी अगर 2 अन्न है जैसे दाल रोटी सब्जी चावल है तो रोटी ख़त्म करने के बाद 1 घूंट आप ले सकते हैं, फिर आप चावल ले सकते हैं। और भोजन समाप्त करने के बाद 1 घूंट आप लीजिए, क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे तो जठराग्नि समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी और भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा तो लगभग 80 रोग होंगे। तो यह ध्यान में भी रखें। 29वां सूत्र है कि सोने का समय आप निश्चित करें, कितना समय किसको सोना है। कफ वाले हैं यानी जन्म से लेकर 13 साल तक के बीच में उनको 10 से 12 घंटा सोना है। पित्त वाले हैं तो उनको 14 से लेकर 60 साल तक की बीच में उम्र होती है, इनको 8 से 9 घंटा सोना है। वहीं बात वालों को 6 से 7 घंटा सोना है, यानी 60 साल से ऊपर वाले हैं, ये भी ध्यान में रखें। फिर है 29वां सूत्र है कि भोजन आप पूछ पूछ कर करें। भोजन लिए मुख में, फिर ऐसे इस तरह करके फिर लार मिलेगा, फिर अंदर जाएगा तो पूरा कुछ लें। जब अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाए तब आप अंदर निकले, इससे लार जाएगा तो आपके शरीर पाचन में सहायता मिलेगी। अगला सूत्र है 31वां कि काला नमक या सेंधा नमक का प्रयोग करें, शुद्ध सफ़ेद नमक का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो एक जहर है, मीठा जहर है। फिर है 32वां कि काला गुड़ खाएं, चीनी ना खाएं। चीनी की जगह पर अगर मिश्री मिलता है तो मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो काला गुड़ का ही प्रयोग करें। फिर 33वां सूत्र है कि पानी आप नल तालाब झील या जो भी स्वच्छ हों वहाँ पानी पिएं। आप बिसलरी का पानी ना पिए, क्योंकि उसकी सारी पोषकता खींच लिया जाता है सफाई करने में और उसके स्वाद भी चला जाता है। वहीं नल का पानी आप पिएंगे तो पानी बहुत मीठापन महसूस होगा। तो आप ध्यान में रखें कि पानी वही पिएं जो सबसे अच्छा हो। फिर 34वां सूत्र है कि भोजन आप मिट्टी के बर्तन में करें। मिट्टी का बर्तन नहीं मिलता है तो कांसा का बर्तन में करें, कांसा नहीं मिलता तो तांबे का बर्तन में करें। अगर कांसा के बाद अगर विपद परिस्थितियों में है कहीं तो आप स्टील का बर्तन कर सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का बर्तन न प्रयोग करें। एल्युमिनियम एक मीठा जहर है। अगला सूत्र है 35 नंबर पे, सुबह सूर्य के प्रकाश में आप बैठें। सुबह सूर्य का प्रकाश में बैठें और ध्यान में रखें कि सूर्य का प्रकाश का अनुभव, प्रकृति का अनुभव भी आप लें, इससे विटामिन डी आपको फ्री में मिलेगा। 36 नंबर पे सूत्र है कि कभी भी कुछ ऐसे वेग शरीर में होते हैं जिन्हें कभी नहीं रोकना चाहिए, जिसमें से हंसी। अगर आपको हंसी आता है तो हंसी कभी ना रोकें, लेकिन ज़बरदस्ती आप हंसे ना। कोई आपको गुदगुदी टाइप का लगाता है तो उसे आप हंसे ना, क्योंकि वो उससे आपके शरीर में अचानक ऐसी चीज़ हड़बड़ाहट आ जाता है, शरीर में मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। छींक, अगर छींक आता है, छींक एक वेग है, उसे कभी ना रोकें। ऐसे प्यास है, प्यास का वेग है, जब प्यास लगे तो प्यास को कभी ना रोकें, पानी पी लें। वहीं पर भूख है, अगर आपको भूख लगता है तो भूख को कभी ना रोकें, भोजन आप कर लें। फिर जमाई, जमाई को कभी ना रोकें। जमाई आए तो जमाई, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन शरीर में कम हो जाता है, इसलिए जमाई आता है। मूत्र वेग, अगर मूत्र वेग आपका आ रहा है तो उसमें मूत्र वेग को ना रोकें, क्योंकि नालियाँ भी फट सकती हैं और तमाम प्रकार की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। फिर 7वां मल वेग, मल वेग को कभी ना रोकें, इससे शरीर में दुर्गंध भी हो सकता है, गैस की बना सकता है, इसलिए मल वेग को कभी ना रोकें। वीर वेग, अगर वीर वेग है, जो साधु सन्यासी संत महात्मा है वो वीर वेग को रोकें, बाकी शेष हैं वो वीर वेग को कभी ना रोकें। फिर जो रोना है, रोना अगर आपको आता है तो रोएं, रोने के वेग को भी कभी ना रोकें, क्योंकि इससे कचरा भी निकल जाता है, साथ में मानसिक शांति भी मिलती है। 10वां नींद, अगर नींद आपको आता है तो नींद वेग को कभी ना रोकें, आज सो जाए। दिन में आपको 40 मिनट से ज़्यादा नहीं सोना है, बाकी शेष आप सो। वहीं अंगड़ाई अकड़ना अगर है तो ये आप भी अंगड़ाई अकड़ लें। फिर आपका 37 नंबर पे है कि आप हल्का सा व्यायाम करें, जो वात पित्त वाले नहीं करना है, वात और कफ वालों को नहीं करना, लेकिन पित्त वालों को करना है, व्यायाम करना है। व्यायाम आसन प्राणायाम। तो ये सूत्र अब तक मैं जो मैं बताया हूँ वो सूत्र हैं। अब आपको जो भी प्रश्न होगा आप पूछ सकते हैं। मैंने एक ही इसमें वीडियो में पूरे सूत्र को मैं बता दिया, इसका अनुसरण करें। फिर मैं दिनचर्या पर भी वीडियो बनाऊंगा, जो दिनचर्या से संबंधित है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, उससे आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना और आपसे संवाद हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अगर पसंद आया हो
तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।